नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर में मेरे सभी श्रोतागणों का भरपूर स्वागत है। आज की जो चर्चा लेके मैं आपके सम्मुख हाज़िर हुआ हूँ, वो है 3 बड़े राज्यों में, इम्पोर्टेंट राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव, स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन 3 इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, ये 3 राज्य जो हैं, उनके अंदर 2024 में अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा चुनाव स्टेट असेंबली के होने जा रहे हैं। ये तीनों राज्य जो हैं, इस वक्त तीनों स्टेट्स के अंदर जो सत्तारूढ़ दल हैं, जो तीनों, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, स्पेशली इन महाराष्ट्र और हरियाणा, जो मौजूदा 2 स्टेट सरकारें हैं। जहाँ तक झारखंड की बात है, तो जीएमएम की वहाँ सरकार है। सुरेंद्र साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको अरेस्ट किया गया ईडी के द्वारा। उन्होंने रिज़ाइन दिया अपने पद से चीफ मिनिस्टर के, और जब ज़मानत पे वो बाहर आए हैं तो वो फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं। जहाँ तक झारखंड की बात है, तो झारखंड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका पलड़ा कहीं ना कहीं वीक दिखाई देता है। यानी जो एनडीए है, उसका पलड़ा इंडिया अलायंस के मुकाबले में फीका है, जहाँ तक झारखंड की बात करते हैं। दूसरा राज्य आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर अभी जो 2024 में हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुआ है, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा वहाँ रहा है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। शरद पवार की जो एनसीपी है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, और जो उद्धव ठाकरे की है शिवसेना, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यानी इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बेहतर रहा है एनडीए के मुकाबले में। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर भी डंट लगा है। तीसरा राज्य है हरियाणा। हरियाणा के अंदर भी मौजूदा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 10 साल से सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी जो है, वो हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा है, बीजेपी की जो राज्य स्टेट सरकार है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वापसी हुई है कांग्रेस की हरियाणा के अंदर। तो कांग्रेस की वापसी 2 स्टेट्स के अंदर हुई है, एक हरियाणा की स्टेट है और दूसरी महाराष्ट्र की स्टेट है। तो ये तीनों स्टेट्स का मैंने आपको जो ज़मीनी जो आज की डेट में इसका जो रूपरेखा है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये 3 स्टेट्स के चुनाव, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप सब भली भांति जानते हैं कि जो लोकसभा का 2024 चुनाव हुआ है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए है, गठबंधन है, इसकी परफॉर्मेंस 2014 और 2019 से बहुत नीचे आई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पे जो 2019 में सफलता हासिल की थी, 303 सीटें लेके आई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाई। उनको जो सहयोगी दल हैं, खासकर जो टीडीपी है और जो बिहार में नीतीश बाबू हैं, उनका सहयोग लेना पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है लोकसभा चुनाव में, वो बेहतर नहीं रही। अब भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल जो है केंद्र सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो कैबिनेट के कोर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, पीएम पद के अलावा, जैसे होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस है, फॉरेन है, फाइनेंस है, रेलवे है, ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जैसे 2014 में रहा, दरअसल 2019 में रहा। और जो टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जो मुख्य पार्टियां हैं 2, इन्होंने भी कोई फोर्स नहीं करा भारतीय जनता पार्टी को कि हमको फलाना फलाना जो मंत्रालय वो चाहिए। लोकसभा के अंदर स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी का है। ये सिर्फ इसलिए है कि जो टीडीपी है, जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो अपनी स्टेट के अंदर ही अपनी पहचान को सीमित रखना चाहते हैं। वो नेशनल लेवल पे प्लेयर अभी फ़िलहाल नहीं बनना चाहते हैं। वो जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, जो नई कैपिटल बनने जा रही है, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा फंड चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। दूसरा, जो चंद्रबाबू नायडू का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम सिटी है, एक आईटी सिटी स्थापित करना, जो जैसे हैदराबाद के अंदर है। तो 2 चीज़ों को लेके जो बहुत ज़्यादा फंड चाहिए टीडीपी को, उसकी वजह से उन्होंने किसी भी मंत्रालय को लेने की जिद्दबाजी नहीं की है। अब दूसरा राज्य आ जाता है बिहार। तो नीतीश बाबू की भी अब इस तरह की पोजीशन नहीं है कि वो नेगोशिएशन करें सेंट्रल लेवल पर। नीतीश बाबू सिर्फ ये चाहते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, वो फिर से प्रोजेक्ट करे नीतीश बाबू को एज चीफ मिनिस्टर। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को जो केंद्र की सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। इशू ये है कि ये जो 3 राज्य के चुनाव होने वाले हैं, और 3 के 3 चुनाव जो हैं, अगर आज का लेखा जोखा किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है तीनों स्टेट्स के अंदर। और यदि खुदा ना खास्ता इन स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती है, कम से कम 2 राज्य उनको जीतने पड़ेंगे। इन केस वो नहीं जीत पाती है, तो फिर केंद्र सरकार में तो फिलहाल कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन जो ब्रांड मोदी है, उस इमेज को, जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज है कि मोदी है, सब मुमकिन है, मोदी की गारंटी लाइक डैट, जो भी सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो,
जो भी एक पिक्चर बड़े लेवल पे पोर्ट्रेट की जाती है, वो उस पे एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसे वो क्लेम कर रहे थे। तो ये 3 राज्य के चुनाव जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली जो मोदी जी का करिश्मा है उसका एक टेस्ट है। दूसरी बात इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से तीसरा टेन्योर शुरू हुआ है एनडीए मोदी सरकार का, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मोदी सरकार को फेस करने पड़ रहे हैं। पहले जो लोकसभा का सेशन हुआ, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने भरपूर कोशिश की विपक्ष ने घेरने की। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में अभी जो आतंकवाद की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हमारे यंग ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कैप्टन रह के शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद तीसरा जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी ग्राफ कम घटने का, वो जो यूपीएससी में और नीट के अंदर जो एक घोटालेबाजी रिसेंट अभी हमको देखने में मिल रही है, उससे जो एक प्रशासनिक छवि थी साफ सुथरी सेंटर में मोदी गवर्नमेंट पे, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। पहले एनटीए के जो चेयरमैन हैं उनको हटाया गया, अभी 2 रोज़ पहले जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो उन्होंने समय से पहले अपना पद छोड़ा फॉर अननोन रीजंस, अभी 5 साल उनके पड़े हुए थे। तो जो इमेज एक बनाई थी 2014 में मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने गुजरात की लाइंस पे, उस जो इमेज है वो इमेज कहीं ना कहीं अब उसका डाउन साइड शुरू हुआ है। और अगर ये 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को रिकवर नहीं किया तो फिर आगे आने वाले जो दिल्ली के चुनाव हैं उसके अंदर भी एक ऐसे टेस्ट होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली की में जो उनकी स्थिति है, जो काडर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो राजनीति है वो किस तरफ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आने वाले समय में। क्योंकि जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस लेते हैं, समाजवादी पार्टी लेते हैं, ममता दीदी की टीएमसी लेते हैं, आंध्र प्रदेश में जो परफॉर्मेंस रही है अपोजिशन की, या तमिलनाडु में रही है, तो बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका इस वक्त अपोजिशन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन की जो संख्या बल है उसमें बहुत वृद्धि हुई है। तो मोदी गवर्नमेंट को एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ग्राउंड है उसके ऊपर अपना फिर से एक बार उसके ऊपर अपनी पकड़ दिखानी पड़ेगी। ये जो घोटालेबाजी हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर जो है स्पेशली जेएनके में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आतंकवाद, उसके ऊपर काबू पड़ना पड़ेगा। और जो इन फाइटिंग है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में, जो यूपी जैसी बड़ी स्टेट में दिख रही है, उसके ऊपर भी काबू पड़ना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या है, जब तक तो आप जीत रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर वाली पोजीशन है, कोई क्वेश्चन आपके ऊपर पुट नहीं है जब तक आप जीत रहे हैं। और जब आपका ग्राउंड जो आपका ग्राफ है, पॉलिटिकल ग्राफ, आपको हार मिलती है, आप नीचे आते हैं, थोड़ा सा डाउन एंड आउट होते हैं, वो जो पल है वो आपके जो मेंटल स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, उस पल में वो चेक होती है। तो आज के जो अंक में इतना ही, फिर आगे कोई इशू लेके आपके समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।